हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम पढ़ेंगे आपका हिस्ट्री का सब्जेक्ट जो है जेंडर इन मॉडर्न वर्ल्ड। इसके कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन जो है हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और ये 6 से 7 क्वेश्चन जो हैं आपके, ये 6 से 7 क्वेश्चन जो हैं आपके वो ये हैं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में थे, ठीक है। ये वो क्वेश्चन हैं जो बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं आपके एग्ज़ाम में, वही क्वेश्चन हमने यहाँ पे आपको सॉल्व करवाए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, तो आपको ये करना है कि आपको ना इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे आपके एग्ज़ाम में इससे बाहर कोई टॉपिक नहीं आएगा, क्योंकि सारे वही क्वेश्चन हैं जो आपके सिलेबस से बने हैं, ओके। आपके पूरे जितने भी 4 से 5 यूनिट थे, हर यूनिट से आपके पूरे सिलेबस से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो यहाँ पे बनाए गए हैं, ओके। और ये वही क्वेश्चन आंसर हैं जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, क्योंकि सेम जो क्वेश्चन हमको बार बार 2 से 3 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिला है वही हमने यहाँ पे सॉल्व करवाया, ओके। तो आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करो। बाकी क्या होगा, जितने क्वेश्चन आपको भी 2 क्वेश्चन मैं आपको और बताने वाली हूँ, 2 क्वेश्चन हम और पढ़ेंगे, ठीक है। ये पढ़ने के बाद आपका एग्ज़ाम से पहले ही 2 से 3 क्वेश्चन पेपर हम क्या करेंगे, रीड करेंगे, देखने के लिए कि किस टाइप से आपके और भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बाकी जो क्वेश्चन करवाए गए हैं वो तो आपके एग्ज़ाम में आने ही वाले हैं, ठीक है। इससे बाहर आपका कोई टॉपिक नहीं आएगा। हो सकता है कि क्वेश्चन को बनाने का तरीका कुछ और हो, ठीक है। कुछ शब्दों की आगे पीछे कर सकते हैं, शब्द आगे पीछे हो जाएंगे, ठीक है। पर क्या लिखना है कि आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे से समझोगे उसके बाद जो, ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से समझो, उसको देखो कि उसमें क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं, सिर्फ उतना ही आंसर दो आप, ठीक है। ज़्यादा लंबा आपको आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं है, उतना लिखो जितना आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है और जितना ज़रूरी है, ओके। और पॉइंट्स में आंसर दिया करो आप, बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि एग्जामिनर ना अच्छा इंप्रेशन पड़ता है उसके ऊपर अगर आप पॉइंट्स में आंसर लिख के आते हो। आप उसके पॉइंट्स लिखिए, उसके सब पॉइंट्स लिखिए, ठीक है। अच्छे से प्रेजेंटेशन दीजिए अपने क्वेश्चन पेपर की, अपने आंसर की, ओके। तो ठीक है, ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। ये पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर लो और अच्छे से प्रैक्टिस करो इन क्वेश्चंस की, ठीक है, अपने एग्ज़ाम के लिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। तो देखिए, ये क्वेश्चन पढ़ना है हमें, ठीक है। ब्रिटेन में मताधिकार आंदोलन में WASPU की भूमिका का मूल्यांकन करें। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि उनकी रणनीतियों ने महिलाओं के लिए वोट देने का अधिकार जीतने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ओके। ये क्वेश्चन भी आपका क्या है, क्वेश्चन पेपर से ही आपका प्रीवियस ईयर, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ब्रिटेन में महिलाओं के अधिकार, मताधिकार, वुमेन सफ्रेज मूवमेंट ने 19वीं सदी के उत्तरार्ध में 20वीं सदी की शुरुआत में एक सशक्त सामाजिक व राजनीतिक परिवर्तन की भूमिका निभाई थी, ठीक है। इस आंदोलन में क्या हुआ, विभिन्न जो संगठन थे ना, ठीक है, उन सब ने हिस्सा लिया, जिसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट था वो ये था WSPU, ठीक है, वुमेन सोशल एंड पॉलिटिकल यूनियन। इसकी स्थापना 1903 में एमेलिना पैंकहेस्टर और उनकी बेटियों ने की थी। इस संगठन ने पारंपरिक शांतिपूर्ण तरीकों की अपेक्षा अधिक आक्रामक और उग्र रणनीतियों को अपनाया था, जो महिलाओं के अधिकारों के लिए, ठीक है, उनके जो उनका वोट देने का अधिकार था, मताधिकार के लिए, ठीक है। WSPU की रणनीतियाँ और कार्यशैली क्या थी, डेड नोट वर्ड की नीति अपनाई गई थी। इसका मतलब ये था, WSPU का नारा था कर्म न कि शब्द, मतलब कुछ करके दिखाना है, न कि सिर्फ बोल के दिखाना है। उन्होंने सिर्फ याचिका और भाषण पर निर्भर रहने की बजाय सीधे कार्रवाई की नीति अपनाई थी, ठीक है। सिविल नाफरमानी और प्रतिरोध हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, सार्वजनिक स्थलों पर भाषण दिया गया था, बिना अनुमति के जुलूस निकाला गया था, संसद भवन की घेराबंदी की गई थी, संसद सदस्यों को पत्र लिखना और उन पर हमले करना, ठीक है, राजनीतिक विरोध प्रदर्शन भी किए गए थे, ओके। कुछ हिंसात्मक गतिविधियां भी की गई थी।
पोस्ट बॉक्स तोड़ना, दुकानों की खिड़कियां तोड़ना, बम धमाके, रेलवे लाइनों की बाधित करना, ठीक है, ये क्या थी, कुछ हिंसात्मक गतियाँ थी। उसके बाद जेल में भूख हड़ताल थी, ठीक है, गिरफ्तार महिलाओं ने जेल में भूख हड़ताल की, जिससे सरकार को जबरदस्ती फोर्स फीडिंग करनी पड़ी। और इससे क्या फ़ायदा हुआ कि जो महिलाओं के प्रति सहानुभूति थी वो मिली, ठीक है, और मीडिया कवरेज मिली। जो मीडिया का पूरा ध्यान था वो कहाँ गया, यहाँ पे गया, महिलाओं की तरफ। WSPU ने अखबार वोट फॉर वुमेन और पोस्टर के माध्यम से प्रचार को आधुनिक रूप दिया। उन्होंने महिलाओं की मांगों को जन चेतना में लाने का प्रयास किया, ठीक है, मतलब सबके सामने लाने की कोशिश की थी मीडिया के द्वारा। WSPU की स्थापना और उद्देश्य क्या था? स्थापना हुई थी 1903 में, अभी हमने पढ़ा, एमेलीन पैनखर्स्ट और उनकी बेटियों द्वारा की गई थी। मैनचेस्टर में वुमेन एंड सोशल एंड पॉलिटिकल यूनियन की नींव रखी गई थी। ओके, इसका उद्देश्य था महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिलाना। डेड नोट्स वर्ड्स, जो अभी हमने पढ़ा, शब्द नहीं कार्य की नीति अपनाई गई थी इसमें। आंदोलन की रणनीतियाँ क्या थी? उग्र रणनीतियाँ थी, ठीक है, संसद भवन पर विरोध प्रदर्शन था, राजनेताओं को घेरना या भाषणों में बाधा डालना था, दुकान खिड़कियों को तोड़ना, पोस्ट बॉक्स और रेलवे लाइनें की क्षति पहुंचाना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, ठीक है। जेल और भूख हड़ताल की गई थी, जैसे अभी हमने पढ़ा ऊपर, गिरफ्तार महिलाओं में जो गिरफ्तार महिला थी उन्होंने क्या किया, जेल में भूख हड़ताल की। सरकार द्वारा जबरन भोजन, ठीक है, फोर्स फीडिंग से महिलाओं की हालत खराब होती थी, इससे सरकार पर नैतिक दबाव पड़ा था। प्रचार और मीडिया का अभियान हुआ था। अखबार वोट फॉर वुमेन निकाला गया, पोस्टर, बिलियाँ, बैनर और परेड के जरिए प्रचार किया गया। जनमत को प्रभावित करने के लिए मीडिया का प्रभावी उपयोग किया गया, ठीक। प्रमुख घटनाएं क्या थीं? 1905 क्रिस्टर बेल, पैकहर्स्ट और एनी क्रेनी द्वारा पहली गिरफ्तारी की गई, ठीक है, और 1910 में ब्लैक फ्राइडे, पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारी महिलाओं पर हिंसा किया गया, तो उसे क्या कहा गया, ब्लैक फ्राइडे कहा गया, ठीक है। 1913 में एमिली डेविसन की शहादत, डर्बी रेस में राजों के घोड़े के सामने कूदकर आत्म बलिदान दे दिया। पूरे ब्रिटेन में इस घटना को सहानुभूति और जो इसकी चर्चा बढ़ाई गई और इससे क्या हुआ, सहानुभूति दी गई, ठीक है। WSPU का प्रभाव क्या पड़ा? सकारात्मक प्रभाव था उसका कुछ, आंदोलन को राष्ट्रीय पहचान मिली थी, महिलाओं को राजनीतिक जागरूकता और आत्मबल प्राप्त हुआ, ठीक है। सरकार और समाज को मुद्दों की गंभीरता समझ में आई, ठीक है, कि मुद्दा क्या है। जो वोट फॉर जो महिलाओं को मताधिकार का जो था वो चीज़ें क्या हुई, उसके लिए जागरूक हुई सरकार, ठीक है। सरकार और समाज को मुद्दे की गंभीरता समझ में आई थी। और इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव ये थे कि कई लोग और राजनेता WSPU की हिंसक रणनीतियों से दूर हो गए थे। संसद में महिलाओं के प्रति नकारात्मक धारणा बन गई थी। सरकार ने संगठन को अवैध घोषित किया और उसकी गतिविधियां दबाने की कोशिश की, क्योंकि कुछ में क्या था, कुछ हिंसा भी हो रही थी, है ना, हिंसावादी गतिविधियां भी अपनाई गई थी, इसीलिए महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ, ठीक है। जैसे कि 21 वर्ष या उससे अधिक उम्र की सभी महिलाओं को पुरुष के बराबर मतदान का अधिकार मिला था, ओके। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? WSPU ने आंदोलन में महत्वपूर्ण और प्रभावशाली भूमिका निभाई। उनकी उग्र रणनीति आंदोलन को तेज और चर्चित बनाने में कारगर रही, ठीक है। मतलब खाली आंदोलन के तौर पर अगर वो सिर्फ क्या करते, शांति से आंदोलन करते, तो किसी का ध्यान उनकी तरफ नहीं जा रहा था। तो उन्होंने क्या किया, उग्र रणनीति अपनाई, ठीक है, जिससे कि क्या हुआ, सबका ध्यान उधर गया, मीडिया का, प्रेस का, ठीक है, सब लोगों का ध्यान वहाँ गया। हालांकि मताधिकार केवल WSPU की वजह से नहीं मिला, शांतिपूर्ण संगठन जैसे NUWSSS, युद्धकालीन सेवा और सामाजिक दबाव ने भी भूमिका निभाई थी इसमें, ठीक है, पर इसकी भी क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका रही इस, ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चीन में 19वीं शताब्दी की शुरुआत में कम्युनिस्ट पार्टी के उदय में महिला प्रश्न के महत्व पर चर्चा करें। महिला प्रश्न में क्या हुआ कि महिलाओं के अधिकारों की बात की गई, ठीक है। पारंपरिक चीन में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? चीन का पारंपरिक समाज सत्ता था जहाँ महिलाओं को पुरुष से कम माना जाता था। 3 आज्ञाकारिता, ठीक है, इसका मतलब था ये सिद्धांत पिता, पति और पुत्र के अधीन महिलाओं की सामाजिक भूमिकाओं को सीमित करता था। महिला को शिक्षा, संपत्ति और स्वतंत्रता से क्या था, वंचित रखा जाता था, ठीक है।
महिला प्रश्न सामाजिक सुधार का केंद्र बिंदु कैसे था? 19वीं सदी की शुरुआत में राजनीतिक जागरूकता और सामाजिक सुधार आंदोलन ने महिलाओं की दुर्दशा को एक प्रमुख मुद्दा बनाया था। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे आंदोलन चले थे 20वीं सदी में, ठीक है। जैसे ये हमने देखा था सती प्रथा हुई, बाल विवाह को रोकना, है ना, ये सब चीज़ें। तो ये क्या था, महिलाओं के प्रति जागरूकता थी। महिलाओं की स्वतंत्रता, शिक्षा, विवाह की स्वेच्छा आदि संवाद बौद्धिक सुधारक और क्रांतिकारियों की विमर्श का हिस्सा बने थे। ये प्रश्न समाज में व्यापक परिवर्तन की मांग का प्रतीक बना था। कम्युनिस्ट विचारधारा और महिला मुक्ति। मार्क्सवाद, लेनिनवाद और सिद्धांतों ने स्त्री मुक्ति को वर्ग संघर्ष का एक महत्वपूर्ण आयाम बनाया। एंगल्स की पुस्तक द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट में महिलाओं को गुलामी को संपत्ति आधारित समाज व्यवस्था से जोड़ा गया था, ठीक है। मतलब फैमिली में ही क्या है कि जो है महिलाओं को क्या है, गुलामी, संपत्ति आधारित समाज की व्यवस्था में जोड़ा गया है समाज द्वारा, ठीक है, ये चीज़ें थी। सीपीसी ने महिलाओं की समानता को सामाजिक क्रांति की अनिवार्यता माना था। महिलाओं को राजनीतिक आंदोलन से जोड़ा गया था। कम्युनिस्ट पार्टी ने महिलाओं को संगठित करने के लिए महिला संघ, वुमेन्स एसोसिएशन बनाए थे। उन्होंने महिलाओं से कहा कि उनकी मुक्ति पूरे समाज की मुक्ति का हिस्सा है। महिलाओं ने क्रांतिकारी गतिविधियाँ, ठीक है, युद्ध, गुप्तचरी और सामाजिक प्रचार में सक्रिय भागीदारी निभाई थी। महिला अधिकारों को लेकर कुछ ठोस नीतियाँ अपनाई गई थी, जैसे कि पार्टी ने महिला शिक्षा, विवाह स्वतंत्रता, घरेलू हिंसा के खिलाफ कानून और समान वेतन जैसे मुद्दों को अपनी नीति में शामिल किया। 1950 का विवाह कानून, जिसमें जबरन विवाह, बाल विवाह और दहेज पर रोक लगाई गई है, ये एक ऐतिहासिक कदम था। ओके, ठीक है। महिला प्रश्न का समर्थन। महिला मुद्दों पर जोर देने से पार्टी को निचले वर्गों में, विशेषकर ग्रामीण महिलाओं का समर्थन मिला, ठीक है। इससे पार्टी को जन आंदोलन का रूप लेने में मदद मिली थी। माओ का दृष्टिकोण। महिलाएं आधा आसमान थामे हुए हैं। ये मानते कि माओ जो थे, एक थिंकर थे, इनका दृष्टिकोण था, ये बोलते थे कि महिलाएं आधा आसमान थामे हुए हैं, मतलब उनकी जिम्मेदारी कितनी ज़्यादा है। माओ ज़ेडुंग का ये प्रसिद्ध वाक्य, ठीक है, वो क्या मानते थे, महिलाओं को समाज की बराबर की भागीदारी मानती थी। इस विचारधारा ने महिलाओं को आत्मविश्वास दिया, ठीक है, क्रांति निर्णायक भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया, ठीक है। इसका जो निष्कर्ष निकलता है, महिला प्रश्न कम्युनिटी पार्टी के लिए केवल एक सामाजिक सुधार का मुद्दा नहीं था, बल्कि एक राजनीतिक रणनीति, वैचारिक प्रतिबद्धता और सामाजिक परिवर्तन का केंद्र भी था, ठीक है। मतलब इसे समाज सुधारने के लिए नहीं, राजनीतिक रणनीति में भी, और अपनी वैचारिक जो उनके अपने विचार होते हैं लोगों के, उनके भी, ठीक है, और समाज परिवर्तन के लिए भी केंद्र बना हुआ था। महिलाओं की भागीदारी ने सीपीसी को एक व्यापक जन आंदोलन में बदलने में मदद की और चीन में लैंगिक समानता के बीज बोए थे, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।